हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज ये जो वीडियो है ये कोई लर्निंग वाला वीडियो नहीं है। ये बेसिकली एक जो कल एसटीएस में अल्ताफ भाई और शहबाज भाई ने वीडियो बनाया था उसकी एक कंटिन्यूएशन है, क्योंकि एक सर्टेन पोर्शन पे इस चीज में मैं भी इन्वॉल्व था इन द सेंस कि रियाज ने कोई ग्रुप बनाया था, उसने मुझे इनवाइट भेजा। आई थिंक 2 ग्रुप थे, उसमें मैं ज्वाइन किया और उसके बाद मैं एग्जिट हो गया। अब क्या हुआ है कि मैं देहरादून में हूँ, कल मैं ट्रैवल कर रहा था तो उसमें मुझे ये पता लगा कि उन्होंने मेरे को रिकॉर्डिंग वगैरह कईयों से आई एंड व्हाटएवर। नॉर्मली मैं ग्रुप्स में कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देता नहीं, तवज्जो नहीं देता हूँ। तो उसमें कि भाई अर्पित का एक उग्र रूप बिल्कुल ही सामने आया। तो अब वो जब मैंने सुना और वो जो अर्पित ने गाली गलौचे दी, अर्पित मेरे लिए एक मेरे बिल्कुल छोटे भाई जैसा है, बल्कि इनफैक्ट वो मेरे से आधी उम्र का है। और तो क्या मैं वो जो लैंग्वेज सुन के मतलब क्या मैं हैरान हुआ? नहीं, नॉट एट ऑल। क्योंकि मैं अर्पित को जानता हूं, वो एक थरो प्रोफेशनल है। अगर वो एक ऐसा आदमी है आपको पहले गाली नहीं देगा, लेकिन अगर आप गाली दोगे तो वो आपको बख्शने वाला नहीं है, ये तो क्लियर है। तो अर्पित का नेचर है लाइक। और दूसरा आदमी जो गाली दे रहा है, मैं उससे भी ये पूछना चाहता हूं, यार तुम अपने आप को तुम अर्पित के लेवल पे कहां हो? आप लोग कहां हो? उसका लेवल कहां है? वो अपने ट्रेड में एक जाना माना नाम है। सो मच शो कि मैं इतना बोलता हूं कि आज अगर एक्स टूल जिंदा है, प्लेन एंड सिंपल मैं बोल रहा हूं, आपका अगर ये एक्स टूल जो ये डब्बा है ये काम कर रहा है ना, इसमें कुछ आपको डेवलपमेंट दिखती है कि वो चाबी चूबी वगैरह का काम करता है, आपका मीटर वीटर का कुछ काम कर रहा है, वो सारी अर्पित की देन है। अदरवाइज ये टूल डब्बा है। स्कैनिंग के मामले में ये बिल्कुल बेकार है। और सेकेंडली, अर्पित एक की मेकर्स में एक वन ऑफ द टॉप 5 है इंडिया में, प्रोबेबली, राइट? मतलब प्रोबेबली नहीं, डेफिनेटली। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने भी ग्रुप्स में अर्पित इन्वॉल्व है, उसने आज तक, मैंने तो उसको मदद ही करते देखा है लोगों की, और लोगों ने उनकी मतलब अर्पित की जय जयकार ही करी है कि अर्पित भाई ए बी बॉस एंड एवरीथिंग। क्योंकि मैं की टूल में, मतलब मैं कीज में नहीं हूं, मैं डायग्नोस्टिक्स में हूं। ओके, तो कीज में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, अर्पित एक जाना माना नाम है। और अगर अब ये मेरे को भी क्लियर नहीं हुआ कि रियाज ने भी अर्पित से टूल लिया, रियाज ने भी मेरे को कुछ वीडियो शेयर किए कि वो टूल काम नहीं कर रहा जी, ये नहीं कर रहा। तो मेरा हर बार रियाज को एक ही कहना था कि इसमें जिसने बेचा है टूल अर्पित ने, उसने क्या करा है? या जो ये दूसरा आदमी है जिसने गाली दी, पता नहीं, एक और बोल रहा था कि मैंने रावत से लिया है। अरे रावत क्या करेगा उसमें? अर्पित ने क्या करना है? टूल बनाने वाली कंपनी को पकड़ो, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो मिस्टर सुनील कुमार है उनको बोलो। और बात यह है, मैं तो ये बोलता हूं कि इतना ये मैटर को एस्केलेट क्यों होने दिया गया? अगर ऐसा कुछ था, और इसमें ऐसी तो है नहीं कि ये जो टेक्नीशियन है इसका भी एकदम दिमाग खराब किया होगा। इसका कहना यह है, क्योंकि मैं पीछे इसके भी कमेंट पढ़ रहा था, ये कह रहा है कि भाई बात ये है, मेरा तो फुद्दू बन गया। ऑब्वियसली फुद्दू नहीं, वो सी वर्ड से इसने बोला है, मेरा तो बन गया। और मैंने कहा मैं अपनी भड़ास निकाल लूं गाली देके, और मैं ये इसको उसको। अरे गाली देने से क्या होगा भाई? गाली देने का नतीजा देख लिया ना, क्या मिला आपको? अर्पित ने आपकी मां बहन करी, आप उधर कर रहे हो। मैं व्हाट इज दिस यार, क्या कर रहे हो आप लोग? और दूसरी एक और बात है कि इसमें अर्पित का आप अपना रोल क्लियरली डिफाइन कर लो। अर्पित जो है एक की मेकर और वो की का प्रोफेशनल आदमी है, वो डायग्नोस्टिक्स का प्रोफेशनल नहीं है। और जितना भी आज तक अर्पित ने, जितने भी, एक तो नंबर 1, अर्पित ने कभी भी चीट नहीं किया, ये ध्यान रख लेना आप। जो लोग बोलते हो कि अर्पित ने चीटिंग करी है, मैं मान ही नहीं सकता हूं, इम्पॉसिबल। मैं एक्स टूल के साथ कोई काम नहीं कर रहा हूं, ना मेरा कोई विचार है। बट जितना मैं जानता हूं अर्पित को,
उतना सफिशिएंट है कि अर्पित कभी चीट नहीं करेगा। नंबर 2, अर्पित कभी माल सस्ता नहीं बेचेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें एक वो चीज है कि मैं सपोर्ट करता हूं, और कीज में वो 100% आपको सपोर्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। तो जो उनका मतलब वॉट एवर प्राइस जिस पे वो बेचते हैं आपको एक्सेप्टेबल है, लो। और दूसरी एक और बात है, टूल अगर खराब है तो आप टूल के जो 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 डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बोलो ना, क्योंकि ये चीजें मैंने भी फेस करी हैं। और क्या अब ये कहने की बात ये है कि क्या ये चीज होनी थी? बिल्कुल होनी थी। लास्ट ईयर से मैं मिस्टर सुनील कुमार को ऑन रिकॉर्ड बोलता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड, और मैंने वीडियो भी डाली थी कि जिसमें मैंने कहा था कि तुम ये क्या एक्स टूल का तुमने हाल कर दिया है कि ये दूध की थैली की तरह गली गली में तुमने डीलर क्रिएट कर दी हैं जिनको कोई इल्म नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और वो प्राइस का भट्टा बिठा रहे हैं। तो भाई साहब इनका मेरे को ये जवाब था, इनको मैंने कहा कि आपका टूल बेच के इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है। ये जो हम ट्रेनिंग सेंटर एंड ये एंड वो और तुम्हारे को ये बोलते रहते हैं, बनाते रहते हैं वीडियो, ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि तुमने बेड़ा गर्क कर दिया मार्केट का, चाहे तुम्हारे हो या तुम्हारे चेले हो। तो सुनील कुमार का कहना यह था कि प्राइस में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर तुम डिस्ट्रीब्यूटर होकर प्राइस नहीं कंट्रोल कर सकते तो कौन करेगा? बात प्राइस की नहीं है। और दूसरी एक और बात है, डेवलपमेंट। अर्पित, मैं इस चीज का गवाह हूं कि अर्पित ने इस टूल को डेवलप कराया है। सर ये जितने भी आपके ये BSE S6 वगैरह देखते हो ना, चाहे फीते कोई और काट रहा होगा, सुनील कुमार को फीते काटने की बहुत अच्छी आदत है कि मैंने करा है, मैंने, इन्होंने कुछ नहीं करा है। जो भी करा है अर्पित ने और उसकी टीम ने करा है। सच्चाई ये है, ध्यान कर लेना। अगर तुम लोग अगर अर्पित को गाली दे रहे हो तो यू आर शूटिंग, मतलब वो शूटिंग दी मैसेंजर, जब मैं बोलता हूं कि जो आपके लिए भला भी कर रहा है उसको भी तुम गाली दे रहे हो। जिसको पढ़नी चाहिए वो तो शांति से बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डायग्नोस्टिक्स में ये पॉइंटेड आउट था कि ये टूल बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रहा है। सो मच सो, जब थिंकार इंडिया में आया था और मेरी आंद्रे और विल्सन से बात हो रही थी, तब भी मैंने मिस्टर सुनील कुमार को कहा था कि ये टूल ले लो, इसको अपने स्टेबल में ले लो, आपके 2 फायदे होंगे। एक तो इस टूल से आप कुछ सीख जाओगे कि आपका टूल कितना घटिया है, और दूसरा यह है कि आप एक डायग्नोस्टिक में एक अच्छा ब्रांड बन जाओगे। आपका जो एक्स टूल है वो की टूल है, वो डायग्नोस्टिक्स नहीं है। आज तक डायग्नोस्टिक्स में आज आप कंपेयर करो, 2023 में हम घुस चुके हैं, क्या चेंजेस आई हैं? अर्पित ने H6 Pro को, H6 Elite को, उसने पूरी जान लगाई है उस चीज को प्रमोट करने में कि वीडियो आपकी चाबियों की बना बना के कि भाई ये किसी तरीके से ये टूल चलता रहे, चाहे PS7। और जाहिर सी बात है, जब उस जमाने में हम लोग बोलते रहते थे, रख दे मेरी चाय, रख दे, बोलते रहते थे कि भाई इस टूल को डेवलप करो, तो ये डेवलप, मतलब मिस्टर कुमार का एक ही काम था। मेरे को लगता है कि कुछ देयर इज सम कोई साइकोलॉजिकल लफड़ा है इधर, कि जो मिस्टर मारवा करते हैं KMD वाले, वो ये करेंगे, जो ये करेंगे वो करेंगे, मतलब एक होड़ सी बनी हुई है, एक्सॉर्स में पुनीत और जूजर भाई के साथ, इधर इनके साथ और उनके साथ। डायग्नोस्टिक्स में मिस्टर सुनील कुमार ने तवज्जो ही कहां दी है, क्या करा है, और ये होना ही था, और मेरे साथ भी हुआ है। बेतुकी बातें सुननी कस्टमर से, कोई उसने काम नहीं करना, जो मेन्यूज दिए हुए हैं वो करने नहीं, तो अल्टीमेटली, और आपने सुधार कुछ करना नहीं, तो द बॉटम लाइन इज ये तो होना ही था। इसीलिए मैंने भी छोड़ी, मैंने जान दो यार, नेगेटिविटी आती है, आने दो मार्केट में, क्या करेंगे? जब आप कुछ कारमैन के साथ क्या हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं, आज कारमैन कहां है? 0। सेम थिंग हैपेंड एक्स टूल के साथ। क्या गमछा उड़ा के अपने ट्रक चला रहे थे, क्या हुआ HD का? भाई कितना डेवलप कर लिया आपने HD को? और पूछो उनसे जिन्होंने खरीदा होगा, अगर गलती से किसी ने खरीदा है। H6 Pro 1,80,000 का टूल बेचने के बाद आपका एक सिंपल सी ऑनलाइन कोडिंग नहीं होती। फ्रैंकफर्ट में आप जाके इतनी बातें करते हो कि हम BMW का सॉफ्टवेयर ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या नॉनसेंस है यार? कुछ क्या? अच्छा, PS70 में जी
हमने FEM का सॉफ्टवेयर डाल दिया। अरे PS70 वाला कोई BMW की चाबियां करेगा क्या? सोचने वाले जो जो काम करना है। फिर ऊपर से अगर आपकी ये कहना है कि हमको तो जी एक्स टूल को डायग्नोस्टिक में आए थे 2 साल हुए, झूठ बोल रहे हो आप। एक्स टूल कंपनी को डायग्नोस्टिक में आए 10 साल हो गए, थिंक कार को 2-3 साल हुए, और वो आपसे कम से कम 100 साल आगे। टूल को डेवलप कराना, कोई नए मॉडल बनाना नहीं, हमने होड़ लगाई हुई है। और अर्पित ने अर्पित BS6 जितना उसके बस का है, जितना उन्होंने करके दिया है, और टूल आज जो बिक रहा है आपका कोई भी एक्स टूल का, वो की टूल की वजह से बिक रहा है, और वो सारी देन जो है 80% देन अर्पित की है। सो मेरे हिसाब से भाई जिसने भी ये बदतमीजी की है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अर्पित से भी मैं यही कह सकता हूं कि भाई मेरा थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करो। जाहिर सी बात है कि आपका नेचर नहीं है। अगर आपको कोई गाली देगा, मैं भी इसमें पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं, भाई मुझे गाली देगा तो मैं तो दूंगा, फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन, मेरा कोई गलती नहीं है। अर्पित की क्या गलती है? PS70 क्या घर में उनके बन रहा है, या कोई और टूल जो बेचा है घर में बन रहा है क्या? आप लोगों ने सोच समझ के लिया है ना। इतनी आपको वो थी तो डेमो लेते, डेमो क्यों नहीं लिया आपने? कि जी गाली निकाल देंगे, गाली निकालने का क्या मतलब है? एंड बात यह है कि ये बिल्कुल भी ना इंडस्ट्री को शोभा देता है, ना आप लोगों को शोभा देता है। बाकी आप लोग अपने मन मर्जी के मालिक हो, गालियां गलौचे करनी है तो करो, बट बॉटम लाइन है एक अपने डिसेंसी के दायरे में रहो मेरे भाई। आपने मतलब ये चीजें अच्छी नहीं है कि आप गाली दे रहे हो कि जी ये टूल ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो आप अर्पित को क्यों गाली दे रहे हो? मेरा अगेन पॉइंट है, ना रावत को गाली दो, ना अर्पित को गाली दो, ना मुझे गाली दो, ना कोई और डीलर को गाली दो। आपका अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो मिस्टर सुनील कुमार को पकड़ो और उनको बोलो भाई मेरे को अपनी मेल की, जितने भी आपने एक्स टूल में मेल भेजे हैं उनकी मेरे को दिखाओ कि आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या कोशिश की है। बातें छोकने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। तो इस वीडियो को मैं इतना यहीं तक रखता हूं, एंड आई होप सद्बुद्धि सब पे प्रिवेल करे, और ये ऐसी इस तरीके की गाली गलौच वगैरह बिल्कुल भी किसी को शोभा नहीं देती। हम लोग सारे प्रोफेशनल्स हैं, अपनी गलतियों को मान के चलो कि पहली आप एक उंगली उठा रहे हो तो 3 आपके ऊपर है। ओके, तो कई अर्पित को कोई कोई ऐसा नहीं है कि उसने आपको टूल भी दिया और गाली भी दी होगी, इम्पॉसिबल। आपने खुद माना है कि मैंने अपनी भड़ास निकालने के लिए गाली दे दी, तो भाई फिर नॉट गुड, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो we'll meet up with a new video. Till then, take care. Bye bye. Amit Ahuja.